हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1। इस पार्ट में हम सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर करेंगे। अभी तक ये क्वेश्चन आपने पीवाईक्यू में और एनसीईआरटी में कवर नहीं किए हैं, इसीलिए ये एक लेवल ऊपर क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप तो अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, लेट ए बी एनी पॉइंट, ए बी वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल विद सेंटर ओ एंड क्यू। ठीक है, तो अब आपके पास में ये फिगर है जिसमें ये दो, ये ओ है और ये क्यू है, ये अपने दोनों सेंटर्स हैं और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए, किन दोनों सर्कल्स का। तो अब आपको क्या बोल रहा है, द टेंजेंट एट ए टू द टू सर्कल्स मीट सर्कल अगेन एट बी एंड सी। ठीक है, तो ये बी और सी पे, यहां से स्टार्ट करके इधर बी पे और ये टेंजेंट स्टार्ट करके इधर सी पे, दोनों सर्कल्स को मीट करती हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, respectively let the point P be located so that AOPQ is a parallelogram। तो let a point P, एक पॉइंट P है जो इस तरह से लोकेटेड है, AOPQ एक पैरेललोग्राम बन जाता है। यहां तक क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे पूछ कर है, प्रूव दैट P is the circumcenter of the triangle ABC। ठीक है, तो अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल का P एक सर्कम सर्कल है, सर्कम सेंटर है। ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे प्रूव करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फिगर से आपको डरावना लग रहा होगा क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। तो देखो क्या करना है आपको, यहां रखा मैंने सोल्यूशन। मैं सबसे पहले तो जो जो चीजें गिवन है उनका यूज करता हूं। ठीक है, मुझे गिवन है कि ये O सेंटर है और Q सेंटर है, दैट मींस OA एक रेडियस होगा, सिमिलरली QA भी एक रेडियस होगा। ठीक है, अब देखना, मैं दोनों फिगर को अलग अलग बाइफिकेट करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। जैसे मान लो ये फर्स्ट ट्राइंगल है और ये O से स्टार्ट करके A, ये OA अपना एक रेडियस है और A से एक टेंजेंट पास करती है, तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा? ऑब्वियसली। अब ध्यान से सुनना, ऐसे ही OAQP ये भी तो पैरेललोग्राम है, तो ध्यान से सुनना। यहां से स्टार्ट करेंगे और A से इधर ये Q है और इससे इधर ये अपना इसको ज्वाइन करने वाला ये P है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर ये 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ में, तो यहां पर भी तो 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा 90 डिग्री, क्यों बनेगा? ध्यान से सुनो, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होगी बच्चों? पैरेलल क्यों होगी? क्योंकि फिगर में गिवन है या क्वेश्चन में गिवन है दैट OAQP इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ऐसा है तो OA पैरेलल होगा PQ के। तो अगर OA परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है बच्चों? AB, ये C आएगा। चलो, OA अगर परपेंडिकुलर है AC के, तो सिमिलरली OA, तो आपकी जो नेक्स्ट वाली लाइन है कौन सी लाइन है बच्चों पैरेलल इसके? PQ लाइन। तो PQ भी परपेंडिकुलर होगा AC के। समझ गए? ये दो कंडीशन आ गई। ऐसा ही अगर मैं इस वाले सर्कल के साथ करूं, तो मैं इधर एक सर्कल बनाता हूं। ठीक है, इधर से ये A पॉइंट अपना और इसे पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है ऐसे, तो ये A पॉइंट है और इधर ये B टेंजेंट है। ठीक है, A से B तक आ रही है। ओके, और इस पॉइंट को P मार्क कर लेते हैं। यहां से QA अपना रेडियस हो गया और इधर से एक और पॉइंट है अपना O, और इसको ज्वाइन कर दिया मैंने P से और ये बन गया अपना पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्या वंस अगेन ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा ना? ओके, तो अब ये 90 डिग्री हो गया और ये लाइन पैरेलल है किसके? इसके, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों? सुनते रहना। तो अब देखो, इससे मुझे समझ में आ गया, अगर OQA पैरेलल है बच्चों, किसके पैरेलल है? इसको मैंने P मार्क किया था ना, OP के। ठीक है, अगर QA पैरेलल है OP के, देन वी कैन से दैट अगर QA परपेंडिकुलर होगी किसी लाइन के। ठीक है, तो अपनी QA किसके परपेंडिकुलर बच्चों? QA आपकी परपेंडिकुलर है AB लाइन के। ठीक है, देन दिस OP विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, तो दिस OP लाइन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर ऐसा है और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री। ओके, और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो Q था ना आपका, ये किसी दूसरे ट्रायंगल में, ध्यान से देखो, ये जो Q था आपका किसी दूसरे सर्कल में इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है। ओके, तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इधर अज्यूम करो मैं इस कॉर्ड की बात कर रहा हूं, तो इस कॉर्ड के ऊपर इस सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, क्योंकि ये 90 डिग्री मैंने प्रूव किया ना। देखो, ये मैंने 90 डिग्री, ये 90 डिग्री प्रूव किया ना, तो ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना, अगर ये 90 डिग्री है तो सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर अगर ज्वाइन करते हैं तो वो इसको बाइसेक्ट भी तो करता है, राइट? करता है। ध्यान से देखो, सिमिलरली इधर से अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, Q से O पे परपेंडिकुलर बना, तो इधर से Q से इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा।
करेगा ना बाइसेक्ट। अब ध्यान से सुनना, मैं आता हूं ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। अब क्या ट्राइंगल ए बी सी में, ये अपना ट्राइंगल एबीसी है बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर फिगर में समझ में आ गया ना, लिखने में कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखो एबीसी ट्राइंगल के अंदर मुझे समझ में आ गया, ये वाली लाइन कौन सी, ओपी, ओपी लाइन जैसी मैं ज्वाइन करूंगा, ये ओपी लाइन, ये इसको परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करती है, ठीक है फाइन। इधर से आते हैं, Q से P को लाइन जो ज्वाइन करती है वो भी परपेंडिकुलर भी है इसके ऊपर, और इसको बाइसेक्ट भी करती है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी कैन से, कि अगर ऐसा है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा है, दैट मींस P पॉइंट से दो लाइन पास हो रही हैं जो इन दोनों लाइंस को, ट्राइंगल की दोनों साइड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, मतलब परपेंडिकुलर भी है यहां से और बाइसेक्ट भी करती है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कौन से, P से ज्वाइन होने वाली लाइन PO और PQ। अगर ऐसा है, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अगर ज्वाइन करते हैं, अगर वो किसी एक पॉइंट पे मीट करता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं सर्कम सेंटर, दैट्स इट, प्रूव हो गया। समझ गए। तो आपको क्या करना था, बस ये जो प्रॉपर्टी थी ना कौन सी, परपेंडिकुलर वाली, और दूसरी आपकी जो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, इसी का यूज करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये तो दोनों चीज आप समझ ही गए हो। बस अब आपको करना क्या था, ये दोनों मैंने परपेंडिकुलर मार्क कर दिए, बस आपको ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। लेट्स से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसको मैंने मार्क कर दिया एज M और इसको मार्क कर दिया N, ठीक है। तो वी कैन से दैट ON इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड AB। तो मैं लास्ट वाली स्लाइड में लिख देता हूं, ON is perpendicular to chord AB, ठीक है। तो chord AB के परपेंडिकुलर है, अगर ऐसा होगा तो ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, तो AN is equals to NB, इक्वली डिवाइड हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट फिर से चलते हैं अपन, QM परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है AC को, ठीक है। तो QM परपेंडिकुलर है AC पे, देन AM is equals to MC, तो AM is equals to MC। यहां तक कोई दिक्कत है, दोनों चीजें समझ में आ गई बच्चों। अब देखो जैसे ये दोनों, ये इक्वल हो जाएगा इसके और ये इक्वल हो जाएगा इसके, इन दैट सिचुएशन वी कैन से दैट इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। कौन कौन सी लाइन है बच्चों, दो लाइन है अपने पास में, एक तो लाइन है OP एंड QP, तो OP एंड QP आर perpendicular bisector at P, hence it is proved that P is a circumcenter, बस circumcenter of triangle ABC, ठीक है, समझ गए। तो बस ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी। फिगर कितना डरावना लग रहा था ना, देखो कुछ खास नहीं किया हमने, सिर्फ परपेंडिकुलर यूज किया और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, P इज अ पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल APB, ठीक है। ये APB सेमी सर्कल है, इस पे कोई P पॉइंट है। AH एंड BK आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम A एंड B रिस्पेक्टिवली, ठीक है। A से और B से परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, फाइन, रिस्पेक्टिवली टू द टेंजेंट P, ठीक है। इस P टेंजेंट के ऊपर आपको प्रूफ करना है AH प्लस BK इज इक्वल्स टू AB, क्लियर। अब अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा मार्किंग चेंज करता हूं। जैसे लेट्स अज्यूम यहां से तक जो पूरी लेंथ है मैं इसको A मार्क कर लेता हूं, ठीक है। और इसको ले लेते हैं लेट्स से B, और इस लेंथ को ले लेते हैं C, ले लिया मैंने, सारी लेंथ एज इट इज प्लेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखो, क्या मुझे पता है कौन कौन से ट्रायंगल में आएंगे। देखो फर्स्ट में ट्रायंगल में आया, ट्रायंगल MKB, इन ट्रायंगल MKB एंड ट्रायंगल MHA, इन दो ट्रायंगल्स में आता हूं। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या मुझे पता है, एंगल M दोनों में कॉमन है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल M, रीजन क्या है बेटा, कॉमन है, ठीक है। सेकंड, एंगल MKB इज 90 डिग्री एंड एंगल MHA इज आल्सो 90 डिग्री। क्वेश्चन में क्या मैंने, एंगल MKB इज इक्वल्स टू एंगल MHA, दे बोथ आर 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं तो आपस में इक्वल हो गए, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल के यूज कर, दोनों एंगल का यूज करके डबल A सिमिलैरिटी रूल से, डबल A सिमिलैरिटी रूल, आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो विल राइट दैट
ट्राइंगल एम के बी, ट्राइंगल एम के बी सिमिलर टू ट्राइंगल एम एच ए। ठीक है, तो ट्राइंगल एम के बी एम एच ए के सिमिलर हो गया, एम के बी एम एच ए के सिमिलर हो गया। जैसे ही दोनों सिमिलर हुए, अब देखो क्या करोगे आप। ट्रायंगल सिमिलर होने का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल सिमिलर होने का मतलब होता है कि उसकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी। दैट मींस ए जो साइड है वो इस कंप्लीट साइड के प्रोपोर्शनल होगी। तो आप कैसे लिखोगे? विल राइट इट एज एम बी अपॉन एम ए इज इक्वल्स टू बी के अपॉन ए एच। ठीक है, अब देखना एम बी अपॉन एम ए, तो एम बी की वैल्यूज कितनी होगी बच्चों? इट इज ए, और एम ए की वैल्यूज होगी ए प्लस टू आर, ए प्लस टू आर इज इक्वल्स टू बी के को मैंने बी एज्यूम किया था, मैंने बी रख दिया, और ए एच की वैल्यू कितनी है? सी, ये रख दिया मैंने। अब देखना क्या करेंगे, अब मैं करता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या होगा? देखो सी मल्टीप्लाई होगा ए से और बी मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू से, तो विल राइट इट एज, एक स्लाइड ऐड करते हैं चलो, तो विल राइट ए सी। देखो फिर से सी मल्टीप्लाई होगा ए से और ए प्लस टू आर मल्टीप्लाई होगा बी से, तो ए प्लस टू आर मल्टीप्लाई होगा बी से। ओके, तो इट इज ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस टू आर बी। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? वैल्यूज निकालनी है। अब आपको करना क्या है? देखो मैं जो जितना भी आंसर है ना उस सबको एक ही फॉर्म में जनरेट कर देता हूं। क्यों? अभी समझ में आएगा आपको, क्योंकि ए आपको सेकंड वाले ट्रायंगल में भी मिलेगा जो मैं सिमिलर करने वाला हूं। तो अब देखो ध्यान से क्या करना है, मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूं इधर, तो विल राइट ए सी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू टू आर बी। अब मैं क्या करूंगा? ए कॉमन लूंगा, तो ये बनेगा सी माइनस बी इज इक्वल्स टू टू आर बी, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू टू आर बी अपॉन सी माइनस बी, और ये बन गया अपना ए फ्रॉम फर्स्ट टू ट्राइंगल्स। तो मैंने कौन से दो ट्राइंगल दिए थे? सबसे पहले मैंने लिया था ये एम के बी और एम एच ए। ठीक है, अब देखो सेकंड में लूंगा एम के बी अलॉन्ग विद एम पी ओ। तो अब देखो एम के बी का दोबारा यूज करने की वजह से ए अवेलेबल होगा ना, सो मैं ए को कंपेयर करूंगा, इसलिए मैंने ए की फॉर्म में जनरेट कर लिया वैल्यू। ठीक है, तो देखो इसमें मेरे को एक ही फॉर्म में मिल गया पूरा आंसर। अब मैं आता हूं सेकंड वाले दोनों ट्रायंगल्स में। तो मेरे पास जो बाकी दोनों ट्रायंगल्स हैं वो कौन से हैं? देखो मैंने लिया एम के बी और एम पी ओ। ठीक है, तो अब आते हैं इन ट्रायंगल एम के बी एंड ट्रायंगल एम के ओ, इज दैट एम पी ओ? राइट, एम पी ओ। ठीक है, अब देखना इन दोनों ट्रायंगल्स को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल एम तो दोनों में कॉमन है, और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये तो गिवन ही 90 डिग्री है। रेडियस टेंजेंट से 90 डिग्री बनाती है, दैट्स इट। तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना। बस स्टार्ट करते हैं। तो वी गॉट एंगल एम कॉमन एंड एंगल एम के बी एंड एंगल एम पी ओ। एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल एम, ये रीजन क्या है बच्चों? ये रीजन है कॉमन, एंड एंगल एम के बी इज इक्वल्स टू एंगल एम पी ओ। इसका रीजन क्या है? ये 90 डिग्री है। देखो एंगल एम के बी एंगल एम पी ओ दोनों 90 डिग्री है, तो इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब चलते हैं अपन आगे। जैसे ही दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए 90 डिग्री, तो वी कैन हैव डबल ए सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल, एंड which makes these two triangle MKB and MPO similar. So triangle MKB similar to triangle MPO. ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल अपने सिमिलर हो गए। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुए, क्या फिर से साइड्स प्रोपोर्शनल? तब फिर से वही करते हैं। तो देखो कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल होगी? MB प्रोपोर्शनल होगी MO के, MB प्रोपोर्शनल होगी MO के इज इक्वल्स टू B के प्रोपोर्शनल होगी PO के, B के प्रोपोर्शनल होगी PO के। ठीक है, देखो यहां पर भी ऐसे ही किया था अपन ने, एम बी एम ए के प्रोपोर्शन, तो एम बी अपना प्रोपोर्शन हुआ था किसके? एम ए के साथ। सिमिलरली एम के प्रोपोर्शन हुआ था एम एच के साथ, और बी के प्रोपोर्शन हुआ था ए एच के साथ। बी के ए एच अपन ने दोनों साइड्स को यूज करके काम किया, जिसकी रिक्वायरमेंट थी, है ना। इसकी जरूरत ही नहीं थी तो हमने इसको यूज ही नहीं किया। यहां पर भी ऐसे ही करेंगे। तो यहां पर भी मैंने एम ए को एम बी को प्रोपोर्शन किया है एम ओ के साथ में, और बी के को किया है पी ओ के साथ में। चलो वैल्यू प्लेस करते हैं आपके बार। तो ये बी है, ये आर है, ये ए और ये ए प्लस आर। ठीक है, ए अपॉन ए प्लस आर इज इक्वल्स टू ये वैल्यू, ये बी है और ये आर है। देखो ये बी है, ये आर है, ये ए और ये ए प्लस आर। चलो अब वैल्यूज प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। ये सारी वैल्यूज आ गई अपने पास में। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ए आर इज इक्वल्स टू बी ए प्लस बी आर। क्लियर बच्चा, समझ गए? फिर से एक वैल्यू निकालेंगे, इसको शिफ्ट करके इधर, तो ए आर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू बी आर। अब मैंने
ए की वैल्यूज निकाली इधर से, तो बन जाएगा आर माइनस बी इज इक्वल्स टू बी आर। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? एज इट इज वैल्यू निकाल चुके हैं। अब मैं ए की वैल्यूज निकालूंगा, तो ए की वैल्यूज क्या आएगी यहां से, बी आर या आर बी अपॉन आर माइनस बी। इसको मैंने डाला इक्वेशन 2 और इसको डाला इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन हैव ए बोथ साइड इक्वल। अब अच्छा क्वेश्चन है क्लास, इसलिए मैंने बोला था इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों में ए की वैल्यूज आपस में इक्वल है, तो इधर मैंने रखा 2rb अपॉन सी माइनस बी, 2rb अपॉन सी माइनस बी इज इक्वल्स टू rb अपॉन आर माइनस बी, आर माइनस बी। rb से rb उड़ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2r माइनस बी इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे अपन, अब जैसे ये दोनों वैल्यूज आ गई मेरे पास में, मल्टीप्लाई करते हैं और b की वैल्यूज को इक्वेट कर देते हैं, विल गेट द फाइनल आंसर। चलो, तो b ये अपने पास आ गया 2r माइनस 2b इज इक्वल्स टू c माइनस b। तो b को उधर ट्रांसफर करेंगे, ये बन जाएगा 2r इज इक्वल्स टू 2b प्लस c माइनस b। अब देखो ये आ गया 2b माइनस b, b प्लस c और ये 2r। अब देखना क्या क्या वैल्यूज बनी, b प्लस c और 2r। 2r देखो, 2r का डायमीटर होता है, आते हैं तो 2r अपना डायमीटर है, जिसको मैं ab बोल सकता हूं। मैं 2r की जगह ab प्लेस कर देता हूं, तो 2r की जगह मैंने ab प्लेस कर दिया। अब देखो b और c मैंने क्या अज्यूम किए थे, क्या b मैंने bk लिया था और c मैंने ah लिया था, प्लेस कर देते हैं bk प्लस ah। मेरे पास जो वैल्यूज आई है वो आई है ab इक्वल्स टू bk प्लस ah। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, AB इज इक्वल्स टू BK प्लस AH। एग्जैक्टली ये प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, वी हैव प्रूव्ड इट। समझ में आया बच्चों? फिर से दोबारा याद देखना, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सबसे पहले ये ट्रायंगल अपना छोटा वाला कॉमन है, इस ट्रायंगल को सेकंड वाले ट्रायंगल के साथ और इस ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर कर दोगे। सिमिलर करने के बाद ये जो BM है ना, इसकी वैल्यू निकालोगे, दोनों साइड से इक्वेट करोगे, विल गेट द वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे इतना स्टैंडर्डाइज क्यों कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि हमको एग्जैक्ट ये वैल्यूज लेके आनी है। अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी होती तो हम रैंडमाइज करके सॉल्व करते और सॉल्व कर देते, आंसर आ जाता, कुछ ना कुछ करके आंसर निकाल ही लेते। लेकिन एग्जैक्ट ये बनाना है बच्चों, इसलिए हमको एग्जैक्ट मेथड फॉलो करना पड़ेगा टू गेट द परफेक्ट सॉल्यूशन। समझ गए? इसलिए हमने स्टैंडर्डाइज मेथड यूज किया, इसलिए मैंने पूरा सॉल्यूशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम पूरा सॉल्व करके आपको एक एक स्टेप सॉल्व करके फाइनल आंसर तक सॉल्यूशन दिखा दिया है। आप आराम से चेक कर लेना, इसको फिर से एक बार गो थ्रू कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम आए, एज आई ऑलवेज सेड, वी हैव द कमेंट बॉक्स अवेलेबल, आप मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। From an external point P, a tangent PT and a line segment PAB is drawn to a circle with center O। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना। ON is perpendicular to chord OB। ठीक है, ON परपेंडिकुलर है OB chord के, तो अपने पास में ये P और ये B और ये AB chord आ गया। ठीक है, प्रूव दैट PA डॉट PB इज इक्वल्स टू PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। ये तो बहुत ईजी है, अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी है बट ठीक है। देखो मुझे प्रूव करना है दैट PA डॉट PB इज इक्वल्स टू PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। तो अब देखो PA डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है, घबराना मत। तो PA डॉट PB इज इक्वल्स टू PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। अब देखो मैं इसको लिखता हूँ PA को क्या मैं PN माइनस AN लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं PN में से, ये पूरा PN है, PN में से अगर मैं AN माइनस करूंगा तो क्या PA आ जाएगा? बिल्कुल, तो मैं PA को लिखता हूँ PN माइनस AN। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं P, ये जो अपने पास P है ना, PN में अगर मैं NB ऐड कर दूंगा तो क्या PB बन जाएगा? तो बस मैंने PB को भी लिखा, PB को क्या लिखा मैंने, PB को लिखा PN प्लस BN, ये लिख दिया। ठीक है, अब देखना, मुझे पता है कि सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है किसी भी कॉर्ड पे, क्वेश्चन में बोल रखा है ना AB कॉर्ड है किसी भी कॉर्ड पे, तो क्या वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है? अगर ऐसा होगा तो AN और BN आपस में इक्वल होंगे। तो अपन यहाँ लिखते हैं, देखो इसके इक्वल में चल रहा है PN माइनस AN, ये इक्वल होगा PN प्लस AN के। ऐसा क्यों होगा बच्चों? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि BN इज इक्वल्स टू AN, मैंने अभी आपको रीजन बताया। अब अगर ऐसा है तो क्या है, A माइनस बी A प्लस बी की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, और उसको मैं फाइनली लिख सकता हूं PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, और ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी थी प्रूव करने वाली, और ये मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, समझ गए? बहुत सिंपल सा था। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। जो भी प्रूफ किया मैंने PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, आपको इसको इक्वल करना है किसके? OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर के। ठीक है, चलो तो देखो PN स्क्वायर
पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर को आपको प्रूव करना है ओपी स्क्वायर, ये रहा ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये जो पी एन स्क्वायर है ना, ये पी एन स्क्वायर की वैल्यूज है। अब मैं पी एन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, पी ओ स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, क्योंकि देखो ये राइट एंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा, ओ एन पी, मैं वहां पे लिखता हूँ, चलो इन ट्राइंगल ओ एन पी, जो आपका एंगल एन है क्या वो 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ऐसा है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं दैट ओ पी स्क्वायर, देखो ओ पी स्क्वायर किसके इक्वल है, ओ पी स्क्वायर इक्वल है ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर के, ठीक है, ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर के इक्वल है, राइट, कोई दिक्कत है। चलो अब ध्यान से देखो, तो इसका मतलब मैं पी एन स्क्वायर को मैं बोल सकता हूं ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अब देखो मैंने लिखा पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, और पी एन स्क्वायर की जगह वैल्यूज प्लेस कर दी। तो मैं पी एन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, पी एन स्क्वायर को लिख सकता हूँ ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ए एन स्क्वायर से, ठीक है। ए एन स्क्वायर तो एज इट इज है। अब देखो मैं लिखता हूँ ओ पी स्क्वायर माइनस, कॉमन ले लिया इन दोनों में, और ये बनेगा ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखना फिर से ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर क्या ओ ए स्क्वायर बन जाएगा, फिर से ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब देखो मैं लिखूंगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ठीक है। ओ ए स्क्वायर कहां से आया, इस राइट एंगल ट्रायंगल से, तो आप लिखोगे फ्रॉम द ट्रायंगल ओ एन ए, फ्रॉम ट्रायंगल ओ एन ए, है ना, इस ट्रायंगल से कन्वर्ट हो गया। अब मुझे पता है ओ ए और ओ टी दोनों रेडियस आपस में इक्वल होंगे, तो मैं ओ ए को रिप्लेस कर देता हूं ओ टी से, तो अब ये बन जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, रीजन क्या रखोगे, ओ पी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ टी, ठीक है। तो जो वैल्यूज थी किसकी, ओ ए की, ये ओ टी के इक्वल हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे ओ ए की जगह ओ टी रख दिया, हेंस प्रूव्ड दैट ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। समझ गए, ये सेकंड वाला पार्ट प्रूव हो गया। अब आते हैं अपन थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड पार्ट में प्रूव करवा रहा था पी ए डॉट पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। बहुत सिंपल है, देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने प्रूव किया दैट पी ए डॉट पी बी इक्वल है पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के, ठीक है। और सेकंड पार्ट में मैंने प्रूव किया पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो अब लिखते हैं पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल है ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर के। तो देखो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, है ना, ये दोनों प्रूव किए थे मैंने, देखो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, और इस वाले फर्स्ट वाले में प्रूव किया था पी ए डॉट पी बी पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के। तो जब आपका पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, तो इसके जो आर एच एस साइड है, मतलब जो अदर साइड है इसकी, ये वाली, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी, तो वी कैन राइट इट एज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट पी ए डॉट पी बी इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ठीक है। ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर ये वैल्यूज आ गई। अब देखो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर है क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओ पी स्क्वायर में से ओ टी स्क्वायर माइनस करोगे पी टी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, तो आप अप्लाई कर दो। तो पी ए डॉट पी बी इज इक्वल्स टू ओ, डायरेक्ट लिख देते हैं चलो, पी टी स्क्वायर, और रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी टी, ठीक है। ये ट्रायंगल था अपना ओ पी टी, देखो ओ पी और टी, ठीक है। ओपीटी ट्रायंगल में ये वाला 90 डिग्री होगा, रीजन क्या है 90 डिग्री होने का, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ठीक है बच्चों। तो दैट्स हाउ वी गेट द वैल्यूज फाइनली एज पी ए स्क्वायर डॉट पी टी, पी ए डॉट पी टी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन फिगर अ सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलैटरल है, कोई पैरेललोग्राम रोम्बस कुछ नहीं है, ठीक है, विद साइड्स ए बी इज इक्वल टू 6, तो ओके ए बी कितना गिवन है बच्चों 6, सेकंड बी सी 7 है, ओके, एंड सी डी 4 है, सी डी 4 है, ओके। आपसे पूछ कर रहा है आपको फाइंड करना है ए डी, कैसे फाइंड करोगे, देखो बहुत सिंपल है। मान लो ये वाली वैल्यू x है और ये पूरा 6 है, तो ये क्या है 6 माइनस एक्स हो गया, फिगर में सॉल्व हो जाएगा, देखते रहना। ये 6 माइनस एक्स फ्रॉम बी, दे आर द टू टेंजेंट्स पी बी एंड बी क्यू, तो अगर ये 6 माइनस एक्स है तो ये भी 6 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखना मैं क्या करूंगा, इस पूरी लेंथ में से 6 माइनस एक्स को माइनस करूंगा, तो मुझे करना क्या है 7 में से 6 माइनस एक्स को माइनस करना है, तो राइट 7 माइनस 6 प्लस एक्स, 7 माइनस 6 1, 1 प्लस एक्स, तो जो आपका रिमेनिंग पार्ट है क्या वो 1 प्लस एक्स हो गया, ये हो गया 1 प्लस एक्स,
ओके, यहां से यहां तक का पार्ट आपको क्या हो 1 प्लस एक्स। अब आपको क्या करना है, देखो अगर ये 1 प्लस एक्स है तो ये भी 1 प्लस एक्स होगा, ठीक है। और पूरे 4 में से अगर 1 प्लस एक्स को माइनस कर दूंगा ये आ जाएगा, बस अब ये कर लो। तो मैं क्या करता हूं, 4 में से 1 प्लस एक्स को माइनस कर देता हूं, तो इट इज 4 माइनस 1 माइनस एक्स। 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, ये 3 हो गया 3 माइनस एक्स। तो यहां से आता की लेंथ कितने आ गए बच्चों 3 माइनस एक्स, और ये 3 माइनस एक्स तो ये 3 माइनस एक्स, ठीक है। जैसे ही आपके पास में ये 3 माइनस एक्स आया, ध्यान से सुनना, क्या ये एक्स था तो ये भी एक्स हो जाएगा ना, ये एक्स रख दिया मैंने। क्या इन दोनों का सम पूरी साइड है, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। तो ए डी इज इक्वल टू ए एस प्लस एस डी। ए एस की वैल्यू एक्स है और इसकी वैल्यू 3 माइनस एक्स है, एक्स से एक्स कट जाएगा, आंसर आ गया 3। तो ए डी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3 सेंटीमीटर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आया, ऐसे अपन फाइंड कर सकते हैं एडी की लेंथ को। कोई कंफ्यूजन है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर देयर आर 2 concentric circles with center O of radius 5 and 3, ठीक है। ये रेडियस कितनी है 5, ये है 3, ओके। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, tangents P and PB are drawn to these circles. P से PA और PB दो टेंजेंट्स अपनी ड्रॉ हो गई हैं, ठीक है। If AP is 12, फाइंड द लेंथ ऑफ बीपी। आपको इस बीपी की लेंथ फाइंड करनी है, ध्यान से देखना। क्या मुझे पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर गिव्स अस ओपी स्क्वायर। अभी प्लेस कर देते हैं, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर। अब देखना 12 की वैल्यू क्या है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर। फाइन, ये आ गया 169 इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर एंड दैट इज 13 इज इक्वल्स टू ओपी, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है ना, तो ओपी की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो मेरे पास एग्जैक्ट ओपी आ गया, कितना ओपी आ गया है 13। अब देखना क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ बीपी। तो बीपी की लेंथ फाइंड करने के लिए मैं जाता हूं ट्रायंगल ओ पी बी में। इन ट्रायंगल ओ पी बी, ओपीबी ट्रायंगल के अंदर ओपी की लेंथ कितनी बच्चों, एंगल बताए थे, चलो कौन सा एंगल है ये 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री क्यों है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, क्वेश्चन में गिवन है। तो एंगल ओ बी पी इज 90 डिग्री। बस अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है ओ पी स्क्वायर में से आपको ओ बी स्क्वायर माइनस करना है एंड यू विल गेट बी पी स्क्वायर, ठीक है। ओपी स्क्वायर देखो, ओपी कितना है बच्चों अभी कैलकुलेट किया मैंने 13, तो ओपी स्क्वायर इज 13 स्क्वायर माइनस ओबी। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है रेडियस इसके 3, तो आई हैव रिटन 3 हियर इज इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर अभी सॉल्व किया मैंने, कितना आता है 169। इसमें से माइनस क्या करेंगे बच्चों 9, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर कितना आएगा 160, तो आई राइट 160 इज इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर, ठीक है। देखो बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 9 160, इट इज बी पी स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 160 इज इक्वल्स टू बीपी स्क्वायर। अब देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इस वाली वैल्यू को 40 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। और 40 को भी ब्रेक कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू बीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीपी स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर हटा देते हैं क्योंकि अंडर रूट प्लेस कर दिया ना, बीपी 4 और 4 दोनों एग्जैक्टली बाहर आ जाएंगे और ये अंडर रूट 10। तो फाइनली आपकी बीपी की वैल्यूज आ गई है 4 अंडर रूट 10। इफ इट इज इन सेंटीमीटर विल राइट सेंटीमीटर, राइट इट इज इन सेंटीमीटर तो विल राइट सेंटीमीटर हियर। एनी कंफ्यूजन बच्चों, समझ में आ गया कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। इसमें तो कुछ भी नहीं किया, दो पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करिए, इसको सॉल्व किया ये निकाला, फिर इसकी हेल्प से ये निकाल लिया, ठीक है। सो क्लास वी हैव कवर्ड फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। अब आपके जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो एक और वीडियो में कवर करते हैं एंड देन वी आर गुड टू गो विद ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड वी आर डन विद ऑल द पीवाईक्यूज। एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद तो बच्चों सर्कल में आपके फुल मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, समझ गए। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो और 100 तो आने ही है। हैव अ गुड डे, बाय बाय।